अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से सूरह इखलास की फजीलत के ताल्लुक से कुछ हदीसें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, कुरान के अंदर एक सूरह ऐसी है जिसको सूरतुल इखलास कहा जाता है। उसको पढ़ने की फजीलत यह बताया गया है कि जो एक मर्तबा उसको पढ़ ले तो कुरान के जो 3 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्से का उसको अजर व सवाब मिल जाता है। और अगर वो 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लेता है कोई भी औरत या मर्द, तो उसको पूरे कुरान के पढ़ने का अजर व सवाब मिल जाता है। इस बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी घर से बाहर निकलकर हमारे पास आए और फरमाया, मैं तुम्हारे सामने तिहाई कुरान की क़िराअत करता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ा, यहां तक कि उस यानी सूरह इखलास को खत्म कर दिया। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 812, 1888, 1889 और सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2899, 2900 और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3787। इसकी सनद सही है, ऑथेंटिक हदीस है। इसी तरह से दूसरी सनद अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इतना भी नहीं कर सकता कि एक रात में तिहाई कुरान की तिलावत कर ले? उन्होंने यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमईन ने कहा कि कोई शख्स तिहाई कुरान की तिलावत कैसे कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, 1/3 कुरान के बराबर है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 811, 1886, 1887, सुनन दारमी में हदीस नंबर 3463 और इसी तरह से निसाई फी अमल अल-यौमुल लैला हदीस नंबर 701 और इमाम बहकी की शुअबुल ईमान हदीस नंबर 2534 वगैरह। इसी तरह से सहाबा सूरह इखलास को नमाज में पढ़ा करते थे। उकबा बिन ज़मरा इब्न हबीब ने अपने वालिद से रवायत किया है कि वह जब भी कोई सूरह पढ़कर खत्म करते तो उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। देखिए सुनन दारमी में हदीस नंबर 3462। इस असर की सनद ज़मरा इब्न हबीब तक सही है और उन्हीं पर यह मौकूफ रवायत है, यानी ये उनका अमल था। इसी तरह से एक और दलील है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक मुहिम का अमीर बनाकर रवाना फरमाया। वह अपने साथियों की नमाज में क़िराअत करता और उसका इख्तिताम यानी उसको खत्म कुल हुवल्लाहु अहद से करता था। जब वह लोग वापस आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पूछो वह ऐसा क्यों करता है? सहाबा ने पूछा तो उसने जवाब दिया, इसलिए कि ये रहमान की सिफत है, यानी अल्लाह की सिफत है, इसलिए मुझे इस बात से मोहब्बत है कि मैं उसकी क़िराअत करूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बता दो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 7375 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 813, 1890 और सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 994 वगैरह। मालूम हुआ कि सहाबा नमाज में कोई सूरह पढ़ते सूरह फातिहा के अलावा तो उस सूरह के बाद
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو بھی پڑھا کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے. اور یہ بھی بات معلوم ہوا اس سے کہ جو سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ ان روایات سے پتا چلا کہ کوئی شخص اگر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس لیے خود یعنی اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت موضوعتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کو تہائی قرآن ایک قول کے مطابق اس لیے کہا گیا کہ قرآن پاک میں 3 قسم کے مضامین ہیں. ایک توحید ہے اس میں، دوسرا اس سے رسالت کا ثبوت ملتا ہے، اور تیسرا اعمال. اس صورت میں توحید کا بیان ہے اور اس میں توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں، اس لیے اس کو ثلاثت قرآن کہا گیا ہے کہ یہ تہائی قرآن کا حصہ ہے. یعنی جو اس کو پڑھ لیتا ہے ایک بار تو قرآن کے ایک حصے کا اجر و ثواب اسے مل جاتا ہے، اور جو 3 بار پڑھتا ہے تو مکمل طور پر قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.